नमस्ते दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक ऐसे स्कूल में जाएं जहां पर उन्हें अच्छी शिक्षा तो प्राप्त हो ही, लेकिन उनके स्किल्स भी डेवलप हों। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल के चेयरपर्सन अंकुर ग्रोवर जी, जिनसे हम जानेंगे इस स्कूल के बारे में और साथ ही साथ उनके सफ़र के बारे में। तो आइए बिना देरी किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू सर। जैसे कि आप चेयरपर्सन हैं ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल के, तो ऐसे में मैं स्कूल के बारे में तो आपसे जानना ही चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी कि आप कैसे इस मुकाम पर पहुँचे और आपका यह सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, जानना चाहेंगे। मैम, एजुकेशन के बाद आई वाज बहुत कीन था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है बेसिकली। सो दिस वाज द बेस्ट वे कि हम कैसे बच्चों को तैयार कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो सोसाइटी के लिए ही इम्पोर्टेंट है कि अगर उनमें अच्छी एजुकेशन होगी, तभी वो कुछ ना कुछ आगे कर पाएंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन इज़ अ बेस ऑफ एवरीथिंग, व्हाटएवर जो भी है। तो इस वजह से मेरे फादर बहुत ज़्यादा इस तरफ कीन थे कि हमें स्कूल खोलना है, स्कूल खोल के उन्हें एक अफोर्डेबल एजुकेशन देनी है, सो दैट मीडियोकर या उससे भी नीचे जो वर्ग के लोग हैं वो एजुकेशन अच्छी ले पाए। तो हमारा मोटिव यही था, वो आज भी यही है और हमेशा यही रहेगा। तो बिल्कुल, यहाँ पर आपके सफ़र के बारे में जानकर तो सर बहुत अच्छा लगा। अब बात करना चाहूँगी ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल के बारे में कि बाकी स्कूलों से यह स्कूल कैसे अलग है, इस स्कूल में क्या विशेषता है ऐसी? मैम, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने फ़ीस स्ट्रक्चर ऐसा रखा हुआ है कि वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर जना। इसीलिए हमारे पास रोहिणी से भी दूर दूर से भी बच्चे वही आ रहे हैं जो अफोर्ड रोहिणी में नहीं कर सकते फीस, हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी लैब्स हैं, सब फैसिलिटी है जो आप बड़े से बड़े स्कूल पे सोच सकते हैं। वो हम ऐसे प्राइस या ऐसे फीस स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर रहे हैं जो कोई शायद कर नहीं पाएगा। हमारे पास स्टाफ बहुत अच्छा है, स्टाफ को हम सब रोहिणी से या दूर दूर से बुला रहे हैं इस गाँव में, ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन दे पाए बच्चों को। आपने कहा गांव में, तो क्या यह स्कूल किसी गांव में स्थित है? जी, पूटखुर्द में। ऐसा क्यों विचार किया गया कि क्योंकि सभी चाहते हैं कि वो शहरों में स्कूल खोले, वहाँ पर क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, और आपका यह विचार बिल्कुल भिन्न था कि गांव में स्कूल खोला जाए, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मैम, शुरुआत अब मुझे वहीं से करनी थी, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि वहाँ के लोगों को एजुकेशन प्रॉपर मिल नहीं पा रही है। रोहिणी में प्रोवाइडेड है, उसके थोड़ी सी भी आप आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पे एजुकेशन का स्ट्रक्चर इतना अच्छा मिलेगा नहीं। तो हमारा यही ध्यान था कि हम वहाँ पे एजुकेशन दें जहाँ पे नहीं है, जहाँ ऑलरेडी है उसी के बीच में स्कूल खोल के और एजुकेशन देना एक डिफरेंट प्रोसेस है। बट गांव के अंदर जाके उनके बीच रहकर उन्हें एजुकेशन देना एक अलग बिल्कुल सिनेरियो। बिल्कुल, तभी तो कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अच्छा, हमने यह भी सुना है कि मदर नेचर के लिए भी आपके स्कूल द्वारा बहुत ही बेहतरीन प्रयास किए गए हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। हमारा नॉर्थ दिल्ली पे फर्स्ट ऐसा स्कूल था जिसने 21 किलोवाट्स का सोलर प्लांट लगाया। हम पूरी अपनी एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर से यूज़ करते हैं। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग्स हमारे पास 2 हैं। उसके अलावा हम कोई भी पेपर यूज़ करते हैं जो स्कूल के अंदर, हम वी मेक श्योर कि वो नॉन वुड पेपर होता है, नॉन क्लोरीन पेपर होता है, ताकि हम किसी भी मदर नेचर को डिस्टर्ब ना करें। प्लस हम ट्री प्लांटेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा है मदर नेचर के लिए भी प्रयास करना, क्योंकि मदर नेचर को आज यदि हम नहीं बचाएंगे तो हमारा भविष्य कैसे बचेगा। और बच्चों के जरिए यदि हम यह कार्य कर रहे हैं तो यह तो बहुत ही खूबसूरत बात है। अच्छा सर, आजकल की शिक्षा पद्धति की बात करना चाहूँगी। हम सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़े, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। मतलब भाग दौड़ का ज़माना है और ऐसे में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति भारत में जो अपनाई जा रही है उसमें क्या चेंज आना चाहिए और कैसी होनी चाहिए? मैम, चेंज
बहुत रिक्वायर्ड है अभी हो रहा है चेंज। अभी भी हम एक तरीके से मशीन की तरह कर रहे हैं। कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है कि आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में 97% को भी सीट अच्छे कॉलेजेस में नहीं मिल पा रही। बट हम ये नहीं सोच रहे कि हर इंडिविजुअल का एक अलग दायरा है, हर इंडिविजुअल का एक अलग तरीका है। हम उस चीज़ को ना सोच के हम एक तरीके से बिल्कुल आगे कराई जा रहे हैं, उसी भेड़ चाल में ही चल रहे हैं कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, हमें यहाँ चाहिए, हमें वहाँ चाहिए। तो उसके लिए पढ़ाई करना एक अलग तरीका है, लेकिन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, जैसे कि यहाँ पर कंपटीशन की आपने बात की और हम देख भी रहे हैं कि दिन बर दिन यह कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में स्कूल की यदि हम बात करें इस स्कूल में कंपटीशन के लिए क्या तैयारी कराई जाती है बच्चों को, जिससे वो इस कंपटीशन को बहुत अच्छे से पार कर पाएँ? मैम, सबसे पहले हमारा फोकस ये रहता है कि वो उस चीज़ को ना रटे ना, वो उस चीज़ को समझें। हमारा फोकस रहता है समझाने पर, कि वो हर एक टॉपिक को समझें। टीचर हमारे जो हैं हमेशा अवेलेबल रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। तो बच्चों को कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा टीचर से कांटेक्ट कर पाते हैं। सेकेंडली और बहुत सारे हमने पोर्टल्स कर रखे हैं, हम लिंक्स देते हैं अपने टॉपिक्स के। तो हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल भी है कि हम उन्हें विजुअल और ऑडियो के थ्रू और ज़्यादा डीपली समझा पाते हैं कि आपने इस टॉपिक के बारे में अगर समझ लिया तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बारे में कुछ भी कभी भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सर अब एक सवाल यह करना चाहूँगी। यह तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कंपटीशन के लिए कैसे तैयार किया जाता है, किस तरीके की शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन एक सवाल यह करना चाहूँगी, आजकल के समय में हम यह देख रहे हैं कि बच्चों में कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी भी पाई जा रही है। और ऐसे में जो हमारा स्कूल होता है, जो टीचर्स होते हैं, वो बच्चों के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उनका नेचर होता है उसे डेवलप करने में भी। तो ऐसे में क्या इस स्कूल में बच्चों के संस्कारों के लिए भी कोई कार्य किया जाता है? मैम, हम वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं मॉरल वैल्यू के लिए। हमारी जो प्रिंसिपल हैं वो भी टाइम टू टाइम जो है बच्चों को इस चीज़ के लिए क्लासेस या प्रमोट करती हैं कि हाँ, आपको ये चीज़ अपने अंदर इनकलकेट करनी है। और इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम उनके साथ मिलके ही ये कर पाते हैं। हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ शेयर करो, हम उस चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे। क्योंकि बच्चा हमारे पास भी 5 से 6 घंटे रहता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएं। तो उसके लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं वो सारे करते हैं। टाइम टू टाइम काउंसलिंग सेशंस रखते हैं और टाइम टू टाइम हम मॉरल वैल्यू की एजुकेशन भी देते हैं। अब निश्चित रूप से जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे वो बिल्कुल इंटरेस्टेड हुए होंगे कि TIS में वो भी अप्लाई करें, अपने बच्चों को वो भी भेजें। तो ऐसे में जो लोग या जो दर्शक अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और वो इंटरेस्टेड है स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के लिए, वो कैसे जुड़ सकते हैं? मैम, वेबसाइट के थ्रू www.tulipschool.com आप उस पर जाएं और उस पर आपको स्कूल के फ़ोन नंबर्स या एडमिशन फॉर्म दोनों मिल जाएंगे। हमारे यहाँ कोई डोनेशन नहीं है, हम कोई ऐसे अलग से कुछ भी नहीं लेते। इट इज़ ऑल लीगल एंड। अब सर, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ विशेष टिप भी जानना चाहूँगी हमारे बच्चों के लिए कि बच्चों को ऐसा क्या अपनी लाइफ में डेली करना चाहिए जिससे जो है वो अपना फ्यूचर जो है बहुत अच्छा बना सके या पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकें? फोकस इज द की फॉर एवरीथिंग। अगर फोकस रहेगा किसी चीज़ पर तो उसको आप अचीव करने में आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप अपने फोकस को मल्टीपल जगहों पर रखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मेन पॉइंट इज फोकस ऑन व्हाट यू वांट। बिल्कुल, फोकस अगर हम रखेंगे तो ऐसे में कोई भी चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। आज सर, आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा कर बहुत ही अच्छा लगा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों।